बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑटो दीवाने आज एक बार फिर आपके सामने मौजूद हैं और आज हम आपके लिए एक बड़ी ही स्पेशल गाड़ी का रिव्यू लेकर आए हैं। ये वो गाड़ी है जो पाकिस्तान में तो आपको खैर बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन अगर आप जापान में जाएं या दूसरी दुनिया में के दूसरे ममालिक में जाएं तो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। जबकि जापान में तो ये गाड़ी लीडिंग क्रॉसओवर्स में आती है। तो अब्दुल्ला से पूछते हैं, हमें बताइए कौन सी गाड़ी है वो बीस्ट है, टोयोटा हैरियर डी पैकेज हाइब्रिड। ये गाड़ी लेटेस्ट शेप है, 2020 मॉडल है एंड 2024 की फ्रेश इंपोर्ट है। इसकी ऑक्शन ग्रेड 4.5 है। तो क्या अब्दुल्ला इसको क्या रेट करते हैं, कितने मार्क्स देंगे आप? मैं इस गाड़ी को 10 में से 10 नंबर दूंगा और उसकी वजह ये है, आज मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ और उसकी वजह ये है कि इसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं, सेफ्टी फंक्शंस भी हैं, ड्राइव भी बहुत कंफर्टेबल है, इंजन की पावर और फ्यूल एवरेज भी बहुत ज़बरदस्त है। अब्दुल्ला साहब, आप तो एक्साइटेड हैं, हमें नज़र आ रही है आपकी एक्साइटमेंट, लेकिन आप ये तो बताएं कि इसकी कीमत क्या है? ये लेटेस्ट शेप है। लेटेस्ट जनरेशन में अगर हम देखें तो ये प्राइस रेंज इसकी फॉल करती है 21 मिलियन टू 25 मिलियन रुपीस, डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएंट एंड ऑक्शन ग्रेड। डिपेंडिंग अपॉन वेरिएंट एंड ऑक्शन ग्रेड। तो ठीक है अब्दुल्ला, बताइए हमें गाड़ी के बारे में, रिव्यू की तरफ चलते हैं। इसका सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, इसका जो नाम है वो इंस्पायर्ड है फैल्कन, जो बर्ड होता है उससे इंस्पायर्ड है, क्योंकि फैल्कन के अंदर परफॉर्मेंस, एजिलिटी एंड शार्प विजन। हैरियर एक परफॉर्मेंस कार है, इसकी मनूवरेबिलिटी, एजिलिटी बहुत ही ज़बरदस्त है और इसका शार्प विजन। जब आप इसको सामने से देखते हैं तो इसकी रोड प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, ऐसा लगता है गाड़ी आपको घूर के देख रही है। एरोडायनेमिक्स है गाड़ी के अंदर। यानी गाड़ी के वैसे भी अगर देखा जाए तो गाड़ी का बड़ा स्टाइल है, गाड़ी की जो रोड प्रेजेंस है वो बहुत ज़बरदस्त है। गाड़ी ऐसे जैसे अपना सड़क पे फैलती हुई आ रही है, ऐसे लगता है। तो शुरू करते हैं जी, फ्रंट से स्टार्ट लेते हैं। वैसे तो मैं आपको कहता हूँ सबसे मैसिव चीज़ इसकी ग्रिल है, लेकिन इसकी जो सबसे नोटिसेबल चीज़ है वो इसकी हेडलाइट है। इसके अंदर एलईडी बल्ब्स हैं विद डीआरएल्स और यही डीआरएल्स इसके इंडिकेटर भी हैं। साइड पर इसके अंदर रिफ्लेक्टर है, पियानो ब्लैक की इसकी हाउसिंग है, क्रोम की लाइनिंग है, ये यहाँ से चल रही है एंड थ्रू आउट आपकी जो ग्रिल है उसके नीचे से दूसरी लाइट तक जा रही है। जो इसकी ग्रिल है ये मेड इन प्लास्टिक है, बट ये ग्लास फिनिश के अंदर है। बीच में टोयोटा का मोनोग्राम है एंड ब्लू, अगेन इट सिग्निफाइज हाइब्रिड। नीचे हम आ जाएँ तो इसके अंदर यहाँ पर पार्किंग सेंसर मौजूद है, फ्रंट कैमरा है, फिर यहाँ पर एक और बड़ी सी ग्रिल है, नीचे क्रोम की गार्निश है, फॉग लैंप्स हैं, यहाँ पर इसके एयर इनटेक्स हैं, बोनेट के अंदर 2 कैरेक्टर लाइंस हैं, इसके जो स्क्रीन वॉशर्स हैं वो भी इंटीग्रेटेड हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर इसका अडास का यूनिट है। इस गाड़ी के अंदर अडास में बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं, फॉर एग्जांपल लेन असिस्ट, लेन कीपिंग, रेयर कोलिजन वार्निंग, फ्रंट कोलिजन वार्निंग, ऑटो ब्रेक एंड बाकी जो थ्रू आउट ड्राइव में आपको बताऊंगा। अच्छा, ये जो इसका अब्दुल्ला, जो इसकी जो कैरेक्टर लाइंस आप कह रहे हैं बोनट के अंदर, वो ऑल द वे जो है आपके बम्पर्स के अंदर भी आ रही हैं जी। ये देखें ना, ये बड़ा खूबसूरत इसका एक इम्पैक्ट बना रही है और यही एक बम्पर के अंदर भी कट्स चल रहे हैं, कट्स चल रहे हैं, तो ये बड़ी खूबसूरत इसका जो है वो फ्रंट बना हुआ। साइड पर आते हैं। साइड प्रोफाइल पर अगर हम आ जाएं तो इसके अंदर 19 इंच के अलॉय व्हील्स हैं विद टोयो टायर और ये स्पेस ग्रे कलर में है, लेकिन आपको किसी एंगल से ये ग्रे लगता है, किसी से आपको क्रोम लगता है, किसी से आपको नॉर्मल सिल्वर कलर लगता है। यानी ये बड़ा डिफरेंट किस्म का 2 टोन टाइप का कलर इस पे हुआ है, बड़ा डिफरेंट सा इसका व्हील है, जो अलॉय है इसका बड़ा डिफरेंट सा है। ये 3 डिफरेंट एंगल से आपको 3 डिफरेंट कलर्स इसके जो है वो फील होते हैं। फिर जो इसका फेंडर है उसके ऊपर भी कट्स दिए गए हैं और यही आपके बम्पर तक आ रहा है। यहाँ पर अगर हम आ जाएं तो इसके अंदर ये इसका साइड मिरर है, क्रोम की लाइनिंग है, 360 डिग्री कैमरा है और जैसे ही मैं इसके पास आया तो यहाँ पर एक वाइट कलर की लाइट भी ऑन हो गई है। यहाँ पर इसकी क्रोम की लाइनिंग चल रही है। टू द रेयर डोर, ये इसके फैक्ट्री फिटेड एयर प्रेस हैं, डोर हैंडल्स हैं, इसके अंदर कीलेस एंट्री मौजूद है और ये इसके अंदर ऑल 4 डोर्स में। अच्छा, इसके 4 डोर्स के अंदर जो है वो कीलेस एंट्री और सेंसर लगा। ओके। नीचे एबीएस प्लास्टिक है, ऊपर इसके अंदर एक कैरेक्टर लाइन है वो इस हैंडल से स्टार्ट हो रही है और रेयर तक जा रही है, फिर एक नीचे भी एक क्रीज दी गई है और ये आपके रेयर डोर पर एंड हो रही है और यही आपकी लाइनिंग कंटिन्यू कर रही है फेंडर से बम्पर तक। अच्छा, इसकी साइड भी अगर हम देखें, साइड प्रोफाइल भी देखें तो बड़ी स्टाइलिश सी और बड़ी एलिगेंट सी इसकी जो है वो लाइट है, और ख़ास तौर पे जो इसकी ये रेयर लाइट जो है, टेल लाइट जो इसकी आ रही है ना जी अपना फेंडर के ऊपर,
वो बड़ी खूबसूरत जो है लुक इसको दे रही है। जी बिल्कुल, ये चीज़ मुझे भी बड़ी पसंद आई। फेंडर के ऊपर काफ़ी आगे तक आती है ये इसका गैस टैंक है। यहाँ पर अगर हम आ जाएं तो इसके अंदर टोयोटा का मोनोग्राम है, बीच में हाइब्रिड को सिग्निफाई करता है ब्लू कलर। हैरियर की बैजिंग है, हाइब्रिड की बैजिंग है। एज़ यूजुअल टोयोटा की हाइब्रिड गाड़ियों में यहाँ पर बैजिंग आती है। ऊपर हाई माउंटेड ब्रेक लैंप है, और ये बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी है कि ये इसकी जो विड्थ है, जो लेंथ है इसकी, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर इसके अंदर एक पियानो ब्लैक का पार्ट है, शार्क फिन एंटीना है। यहाँ पर नीचे आ जाए हम तो यहाँ पे इसके पार्किंग सेंसर्स हैं, क्रोम की गार्निश जा रही है। यहाँ पर अगेन ब्लैक ABS प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। जो इसकी रेयर लुक है वो भी बहुत ही खूबसूरत है। इसके जो लाइट्स हैं, जो ABS प्लास्टिक और जो वाइट कलर का कॉम्बिनेशन है, वो बहुत ही खूबसूरत बना देता है। नीचे इसके अंदर डुअल एग्जॉस्ट भी है सबसे बड़ी अच्छा, बात। इसका जो है, जो रेयर एंड के बारे में मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहूँगा कि जो इसका रेयर एंड है वो पीछे से आपको बड़ा बल्कि सा भी महसूस होता है, लेकिन जो उसकी लाइट्स हैं वो इतनी शार्प हैं कि वो उसको एक डिफरेंट टच दे रही हैं और बड़ा इन्हेंस कर रही हैं उसको। जी अब्दुल्ला। उन्होंने असल में फैल्कन से इसको इंस्पायर्ड किया हो, तो ये शार्प लाइट्स इसीलिए दी गई हैं। फ्रंट भी जो है वो फैल्कन से इंस्पायर्ड है, तो पीछे भी आप कह रहे हैं कि फैल्कन की वजह से ही है। जी, यहाँ पर इसके अंदर रिवर्स लाइट्स हैं, बम्पर के अंदर इंडिकेटर है, रिफ्लेक्टर दिया गया। फिर इसका जो बूट है उसके अंदर किक सेंसर दिया गया। बूट कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो इसका बूट भी काफ़ी स्पेशियस है, क्रॉसओवर्स के हिसाब से ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर एक स्टोरेज ट्रे आ जाती है, ये रिमूव भी कर सकते हैं। इसके अंदर कोई स्पेयर टायर नहीं आता, ये पंक्चर रिपेयर किट, जैक एंड टूल किट है। एक जो मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी, इसके अंदर बूट के अंदर भी स्पीकर्स हैं, और इसके अंदर JBL का साउंड सिस्टम है, प्रीमियम साउंड सिस्टम है। यहाँ पर इसके अंदर एक सिल्वर के 2 स्ट्रिप्स दी गई हैं, यही ये स्ट्रिप्स यहाँ पर भी हैं। और अगर आप इसकी स्पेस को मज़ीद इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इसकी जो सीट्स हैं उनको रिक्लाइन भी कर सकते हैं। ये 60-40 स्प्लिट तो नहीं है, बिल्कुल फ्लैट बेड है ये। इसका जो बूट है वो बटन से भी क्लोज़ हो जाता है, और यही आपके किक सेंसर से भी क्लोज़ हो जाता है। अभी हम इससे क्लोज़ करते हैं, और इसके अंदर एक सेफ्टी फंक्शन भी है। देखिए मेरा हाथ है, गाड़ी जो बूट है वो रुक गया, तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। और आप इसको हैंड से नीचे करेंगे, ये ऑटोमेटिकली बाकी खुद ही नीचे चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये बटन से भी नीचे हो जाएगा, किक से भी, अपना सेंसर से भी नीचे हो जाएगा, और हाथ से आप करेंगे तो उससे भी ऑटोमेटिकली चला जाएगा। जी। और सेफ्टी फंक्शन मुझे भी इसका अच्छा लगा कि जब फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, वो अपना सामान निकाल रहा है या कुछ कर रहा है, गलती से उसका पाँव नीचे आ गया, किक सेंसर ने काम कर दिया, तो उसके बॉडी पे लग के रुक जाएगा। इट्स साउंड्स गुड। अब हम रेयर सीट्स की तरफ चलते हैं। रेयर सीट्स पर एंट्री और एग्ज़िट तो बहुत ही इजी है, और नी रूम, लेग रूम एंड हेड रूम बहुत अच्छा है इसके अंदर। बीच में इसके अंदर सेंट्रल आर्मरेस्ट आ जाता है, 2 कप होल्डर्स हैं इसके अंदर। जो इसका डोर है वो भी काफ़ी खूबसूरत है, इसके अंदर ब्राउन चॉकलेट टाइप का लेदर दिया गया है। यहाँ पर ऊपर एक डार्क ग्रे ब्लैक कलर का इसके ऊपर लेदर है, 2 टोन है, ब्लैक एंड चॉकलेट। यहाँ पर इसके अंदर एक वुडन टच दी गई है, ब्लैक वुडन पैनलिंग है। यहाँ पर इसके अंदर कप होल्डर है, यहाँ पर एक और स्पीकर दिया गया है। जो इसकी सीट्स हैं वो ओरिजिनल लेदर की हैं, और ये टॉप क्वालिटी का लेदर है, और इसके अंदर ब्राउन स्टिचिंग भी चल रही है। और जो इसकी सीट्स हैं उनको अगर हम देखें तो ये एक तरह से स्पोर्टी काइंड ऑफ बकेट सीट्स भी कह सकते हैं इनको। बड़ी हैवी ड्यूटी टाइप की सीट्स हैं इसकी, और उसमें स्टिचिंग जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है हमें कि स्टिचिंग में काफ़ी डिज़ाइन बने हुए हैं। और ये इसका पॉकेट्स पॉकेट है। रेयर पैसेंजर्स के लिए AC वेंट्स हैं, नीचे फास्ट चार्जिंग की 2 पोर्ट्स दी गई हैं। और ये जो गाड़ी है ये एक प्रॉपर 5 सीटर कार है। मिडल में भी एक जो बंदा है वो कार है या अब्दुल्ला साहब, ये क्रॉसओवर आप तो कह रहे थे, अभी आप कार कह रहे हैं। क्रॉसओवर ही है, लेकिन हम इसको कार भी बोल सकते हैं, एक तरह से गाड़ी है ना। चलें, आप कहते हैं तो मान लेते हैं। बीच में भी बड़ा कंफर्टेबली पैसेंजर इसका बैठता है, कुशनिंग भी बड़ी अच्छी है, और आपके जो शोल्डर्स हैं वो भी आपको अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करते। अब हम फ्रंट की तरफ चलते हैं। गाड़ी को जैसे आप डोर ओपन करते हैं तो सबसे पहले गौर आप करते हैं कि इसके ऊपर यहाँ पे सिल्वर की एक स्ट्रिप है, और इसके अंदर हैरियर
की लाइटिंग दी गई है, प्रॉपर लाइटेड हैरियर लिखा हुआ है इसके अंदर डिस्प्ले में। आई थिंक अब्दुल्ला ये क्रोम है। ये क्रोम है जी ये क्रोम है, इट्स नॉट सिल्वर। चल गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। डोर से इसके हम स्टार्ट लेते हैं। इसका डोर टू टोन में है। यहाँ पर ये ब्लैक कलर का लेदर है। नीचे इसके अंदर एक ब्राउन प्लास्टिक की स्ट्रिप चल रही है, यहाँ पर भी क्रोम है और यही स्ट्रिप कंटिन्यू कर रही है आपके यहाँ पे जो एसी के नीचे वाला पैनल है इधर तक डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड के अंदर। नीचे हम आ जाएं तो ये इसके अंदर वही ब्राउन कलर का लेदर है। फैल्कन एम्बोस्ड है क्योंकि हैरियर फैल्कन से इंस्पायर्ड है, तो यहाँ पर फैल्कन एम्बोस्ड है। यहाँ पर एक क्रोम की लाइनिंग चल रही है। ये इसके मिरर्स के कंट्रोल्स हैं। इसके जो ऑल विंडोज़ हैं वो ऑटो हैं। इसकी जो डोर पॉकेट है, यहाँ पर इसके अंदर जो वुडन पैनलिंग है ये ब्लैक वुड के अंदर टच दिया गया, ये भी बड़ा खूबसूरत है। ये इसका स्पीकर है। यहाँ पर एक पियानो ब्लैक की स्ट्रिप चल रही है और इसके अंदर भी हैरियर लिखा हुआ है। नीचे डोर के अंदर एक वाइट लाइट दी गई है। यहाँ पर इन फंक्शंस की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर इसके अंदर ऑटो लाइट, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, 360 डिग्री कैमरा, ऑटो बूट, फ्यूल, बोनेट, ये सारी ऑप्शंस है। का जो मीटर है वो भी बड़ा खूबसूरत है। उसके अंदर वाइट डायल्स हैं एंड ब्लू नीडल्स। वाइट एंड ब्लू अगेन हाइब्रिड को सिग्निफाई करता है। ये इसका स्पीडोमीटर है। फ्यूल इंडिकेटर यहाँ पर इंजन टेम्परेचर आ जाता है और यहाँ पर आपकी ये हाइब्रिड जो बैटरी पे इंजन पे शिफ्ट होता है, इको, PWR पावर एंड चार्जिंग बताता है गाड़ी की। ये आप जब एक्सेलरेट करते हैं गाड़ी को तो ये नीडल मूव करती है। जब आप इको तक जाते हैं, जो ये इको लिखा हुआ है, जब आप इधर जाते हैं तो गाड़ी इंजन पे शिफ्ट हो जाती है और जैसे जैसे आप गाड़ी को पुल करते हैं तो ये PWR में आ जाती है। बीच में इसका इंफॉर्मेशन क्लस्टर है और टोयोटा ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए यहाँ पर टाइम वॉच दी गई है। यहाँ इसके अंदर डिजिटल वॉच है और इसके जो ऑप्शन है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। ये अडैस में आती हैं। लेन कीपिंग है, लेन असिस्ट भी है, लेन कीपिंग भी है। जब आप लेन से गाड़ी को विदाउट इंडिकेटर आप गाड़ी को स्टेयर करेंगे तो ये वापस लेकर आएगी। फ्रंट कोलिजन वार्निंग है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम ऑन है, पार्किंग सेंसर्स ऑन है, रेयर ट्रैफिक अलर्ट है ऑन है और ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जैसा आपके प्री कोलिजन सिस्टम का बताता है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट बताता है, पार्किंग असिस्ट इसके अंदर मौजूद है। ये गाड़ी के जो पोजीशनिंग है उसको बताता है, साउथ वेस्ट कंपास दिया गया इसके अंदर। यहाँ पर ये आपको ट्रिप मीटर और फ्यूल एवरेज का बताता है और जो फ्यूल रेंज है उसके बारे में बताता है। ये इसका आउटसाइड टेम्परेचर है, गियर पोजीशनिंग और ये इसका ट्रिप मीटर है। अब हम स्टीयरिंग पर आ जाते हैं। स्टीयरिंग भी इसका काफ़ी अच्छा है और इसकी शेप बड़ी अच्छी है, आपको काफ़ी कंफर्टेबल लगता है। यहाँ पर इसके अंदर ये बटन है, लेन कीप का बटन है और ये फ्रंट कोलिजन असिस्ट जो ऑटो ब्रेक है उसके ऑप्शन है, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन है। ये आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पर मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है, बीच में क्रोम की लाइनिंग है, टोयोटा का मोनोग्राम है। बीच में अगर हम आ जाएं तो इसके अंदर JBL का हेड यूनिट है और इसके अंदर JBL का हाई क्वालिटी साउंड सिस्टम है। ये 9.1 इंचेस की स्क्रीन है। इसके अंदर आपका जो डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है उसकी इन्फॉर्मेशन शो करता है, नेविगेशन आ जाती है एंड जो आपका मीडिया जो आप सॉन्ग सुन रहे होते हैं उसकी। ये इसके जो AC के कंट्रोल्स हैं, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है गाड़ी के अंदर। ये पियानो ब्लैक के अंदर है और ये टच बटन है इसके अंदर। तो ये बड़ा मुझे एफिशिएंट लगा। इसका टच भी जो है वो कोई लैगी नहीं फील करते आप। ये इसके बीच में AC वेंट्स है, ये भी काफ़ी कंसील्ड है और इनके अंदर भी क्रोम का एक छोटा सा पीस लगा हुआ है। साइड पर अगर हम आ जाएं इसके तो यहाँ पर एक दोनों तरफ एक क्रोम की लाइनिंग चल रही है और वही ब्राउन कलर का लेदर चल रहा है जो कि गाड़ी को बड़ी मस्कुलर फील देता है। जो ये तो ऐसा फील करवा रहा है जैसे दो पिलर्स लगे हुए हैं गाड़ी के डैशबोर्ड में ना। बिल्कुल, बहुत ही बॉक्सी और मस्कुलर लग रहा है। यहाँ पर इसके अंदर ब्लैक वुड का यूज़ किया गया। पावर जो इसका पुश स्टार्ट बटन है वो भी बड़ी ही अच्छी जगह पर है, नॉन कन्वेंशनल सी जगह है। यहाँ पर इसके आसपास भी क्रोम की लाइनिंग है और ये बटन ब्लू कलर का है क्योंकि ये गाड़ी हाइब्रिड है तो उसको सिग्निफाई करता है। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, ऑटो होल्ड, EV मोड, ये ड्राइव मोड सेलेक्टर है और जो इसका गियर नॉब है वो भी बड़ा खूबसूरत है और ऐसा लगता है जैसे ये फैल्कन से इंस्पायर्ड है ये गाड़ी, तो ऐसा लगता है जैसे ये फैल्कन ही है। इसका जो गियर नॉब है वो फैल्कन का हेड है। इसके अंदर ट्रिप्टोनिक गियर बॉक्स है। यहाँ पर 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, इनके आसपास क्रोम की लाइनिंग है
और ये जो पैनल है इसका, ये अलग से उभरा हुआ है, ये अलग पार्ट है, बड़ा ही मैस्कुलर लुक देता है। और इसके अंदर भी एम्बियंट लाइट्स दी गई हैं, तो ये बड़ा ही अच्छी क्वालिटी का लगता है। और ये बाहर आया हुआ है तो ये बड़ा ही सिग्निफिकेंट है। एक्चुअली ये आप ये कह लें कि जैसे एक जहाज का एक पैड होता है ना, लॉन्चिंग लैंडिंग। पैड होता है या लैंडिंग पैड होता है, ये ऐसे लग रहा है जैसे दिस इज फैल्कन और ये फैल्कन का एक पैड है और ये बिल्कुल अलग थलग सा और बिल्कुल उभरा हुआ, ऐसे लग रहा है जैसे कोई चीज़ लाके आपने ऊपर से रख दी है और बड़ा हैवी ड्यूटी है। यहाँ पर इसके अंदर ब्राउन लेदर दिया गया है। इसका आर्म रेस्ट है, ये भी बड़ा हैवी ड्यूटी है, इसके अंदर भी ब्राउन लेदर का यूज़ किया गया है और ये भी एडजस्टेबल है। इसको हम ओपन कर लेते हैं तो ये इसके अंदर एक ट्रेस भी दी गई है, ये कवर रिमूव करके आप इसके अंदर कोई ग्लास रख सकते हैं। इसके अंदर भी यहाँ पर जो चार्जर की ऑप्शन दी गई है और इसकी भी स्पेस अच्छी है, काफ़ी डीप है। ऊपर अगर हम आ जाएं तो जो इसका मिरर है उसकी बड़ी अच्छी है, एक मुझे सिस्टम लगा कि वह अभी तो नॉर्मल रेयर व्यू मिरर है, लेकिन जब मैं इसको यहाँ पर कर दूंगा तो ये रेयर कैमरा शो करेगा। ये इसके सनशेड्स हैं विद वैनिटी मिरर्स एंड लाइट। ऊपर अगर हम आ जाएं तो इसकी जो लाइट्स है, रीडिंग लाइट्स बड़ी ही खूबसूरत है, क्रिस्टल आपको देखने में लगता है जैसे क्रिस्टल ग्लो कर रहे हैं। मैजिक रूफ जो है वो इसके अंदर अगर मैं ये बटन प्रेस करूं तो ये गाड़ी जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, अगर हम इसको दोबारा प्रेस करें तो ये ओपेक हो जाएगी। यहाँ पर इमरजेंसी कॉल SOS का बटन है, गाड़ी ऑटोमेटिकली जब आप किसी चीज़ से कोलिजन होता है तो ये SOS पे कॉल कर देती है ऑटोमेटिकली। यहाँ पर अगर हम आ जाएं तो इसके अंदर छोटे से JBL के स्पीकर्स पिलर्स में भी दिए गए हैं। इसके अंदर हेड्स अप यूनिट भी है, हेड्स अप डिस्प्ले भी है। सेफ्टी फंक्शंस की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी के अंदर 6 एयर बैग्स हैं, एक स्टीयरिंग के अंदर, एक डैशबोर्ड में, एक मिडल वाले जो पिलर्स हैं उनके अंदर है 2, और एक ड्राइवर सीट्स के अंदर है और एक पैसेंजर सीट के अंदर है। जो उसका डैशबोर्ड है उसके अंदर भी एम्बियंट लाइट दी गई है ब्लू कलर की, सॉफ्ट ओपनिंग है। और जो डोर में चल रही थी लाइनिंग ब्राउन और ये जो क्रोम का पीस था यही कंटिन्यू कर रही है डैशबोर्ड के अंदर भी। ये इसका जो AC वेंट है उसके आसपास क्रोम की बड़ी ही खूबसूरत लाइनिंग है। अब हम गाड़ी की ड्राइव की तरफ चलते हैं और आपको ड्राइव के बारे में बताते हैं। गाड़ी की ड्राइव की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको इसकी सस्पेंशन के बारे में बताना चाहूँगा। इसके अंदर KDSS सस्पेंशन है, काइनेटिक डायनेमिक सस्पेंशन सिस्टम। यही पहले तो इस गाड़ी के अंदर ये सस्पेंशन आती थी तो इसके अंदर हाइट कंट्रोल भी था, लेकिन ये इस गाड़ी के अंदर हाइट कंट्रोल नहीं आता। जो आपका न्यू लैंड क्रूज़र है उसके अंदर भी यही सेम सस्पेंशन है, तो इससे गाड़ी बहुत ही कंफर्टेबल हो जाती है। गाड़ी की जो मनूवरेबिलिटी है स्पीड के ऊपर, कर्व्स के ऊपर बहुत ही कंफर्टेबल रहती है। और ओवरऑल जो वैसे इसकी जो ड्राइव है वो मुझे तो बड़ी ही ज़बरदस्त लगी, बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही स्मूथ, पावर भी बड़ी ज़बरदस्त। एज फैल्कन की जो होती हैं क्वालिटीज़, परफॉर्मेंस, एजिलिटी एंड शार्प विजन, तो ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं उनको मैच करती है। और इसकी अगर हम फ्यूल एवरेज की बात करें तो विद इन सिटी ये 20 to 22 किलोमीटर पर लीटर करती है और लॉन्गर जर्नी के ऊपर ये 15 से 16 किलोमीटर पर लीटर करती है। लॉन्गर जर्नी पे तो इसलिए इसकी एवरेज आप कह लें कि सिटी से कम है, क्योंकि लॉन्गर जर्नी पे इंजन ऑन हो जाता है ना जी, तो हाइब्रिड पे बैटरियों पे नहीं रहती गाड़ी, इसलिए 15-16 करती है। और इतनी बड़ी गाड़ी है, लोग इसको स्लो चलाते भी नहीं है, हाईवे पे तो वैसे ही आप तेज़ चलाते हैं गाड़ी को, तो इसलिए इसकी एवरेज जो है वो नीचे आ जाती है। अगर हाईवे पे भी आप उसको 80 पे 90 पे इतने चलाएं तो हाईवे पे भी इसकी एवरेज आपको 20 तक मिल सकती है। लेकिन अगर हम फिर भी इंजन साइज़ के हिसाब से देखें तो बड़ी ज़बरदस्त एवरेज है लॉन्ग पर भी। 2500 सीसी इसकी ये जो इंजन साइज़ है वो बहुत बड़ा होता है। बाकी मुझे तो इसकी ड्राइव बड़ी ज़बरदस्त लगी है, आप बताएं आपको कैसी लगी ड्राइव? अब्दुल्ला, मैं तो बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ इस गाड़ी की ड्राइव से। एक तो इसका जो आप कह लें कि जो केबन है, केबन इसका बड़ा ही इम्प्रेसिव और बड़ा ही एलिगेंट है। आप इसके डैशबोर्ड के कट्स चेक करें, इसमें जो 2 टोन इंटीरियर है वो देखें, फिर इसकी सस्पेंशन बड़ी ज़बरदस्त, जो आपने बताया कि जी KDS सस्पेंशन है इसकी, फिर इसका जो पिकअप है वो सारी चीज़ें, फिर आगे से आप इसका ये डैशबोर्ड का दरमियान वाला पैनल अगर आप देख लें, ये जो आर्म रेस्ट है, बड़ी अपना हैवी ड्यूटी गाड़ी है ये, और बड़ी मैनेजेबल है। जैसे लग रहा है जैसे एवरीथिंग इज़ इन योर कंट्रोल, जैसे आप
किसी बड़ी ही आप कह लेंगे बड़ी फास्ट किस्म की चीज़ में बैठे हुए, उसके अंदर भी आपको फीलिंग आती है। और आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। गाड़ी बड़ी ज़बरदस्त है। आपको हम इसका थोड़ा सा पिकअप चेक करवाते हैं, आप ये चेक कीजिए। अब इसका हम नो टाइम इट रीच्ड 100, 120, 140, नो टाइम। और एक बड़ी मज़े की चीज़ जो मुझे लगी है वो जो इसका रेयर व्यू मिरर है। अभी इसका मिरर पे कर लेते हैं। आपको अभी पीछे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब हम इसको वापस पुल करेंगे तो ये कैमरा पे आ गया। इसका जो कैमरा है वो भी बड़ा ही आपको नाइट और पूरी रोड का व्यू देता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। नाइट विजन कैमरा है। दूसरी चीज़ ये पीछे आपको धुआं नज़र आ रहा है, स्मोक नज़र आ रहा है, कहीं आप ये ना समझिएगा गाड़ी का स्मोक है। बेसिकली यहाँ पे वो स्प्रे हो रहा है मच्छरों वाला, जो डेंगू वाला स्प्रे है, तो वो नज़र आ रहा है। एक्चुअली हम लॉग बनाने में, एक्सपर्ट रिव्यू बनाने में थोड़ा लेट हो गए, तो रात हो गई, इसलिए लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। जी अब्दुल्ला, अब आप मेरा ख्याल है कि आपने एक दो चीज़ें और बतानी थी। आप जैसे कुछ मैजिक रूफ के बारे में कह रहे थे कि मैं दोबारा बताऊंगा लोगों को। मैजिक रूफ जो है वो इसके अंदर अगर मैं ये बटन प्रेस करूं तो ये गाड़ी जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। ये भी पहले शटर ओपन होगा, फिर ये ट्रांसपेरेंट होगी। और अगर हम इसको दोबारा प्रेस करें तो ये ओपेक हो जाएगी। और इसकी जो मैजिक रूफ है उसकी एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि 45 डिग्रीज तक का जो टेम्परेचर है, आउटर टेम्परेचर, उससे जो गाड़ी की हीट है गाड़ी के अंदर वो एंटर नहीं होगी 45 डिग्रीज तक। आप कहना ये चाह रहे हैं कि बाहर अगर इसका रूफ जो है, जो इसकी मैजिक रूफ है, वो अगर ओपेक होगी तो बाहर अगर 45 डिग्री तक भी टेम्परेचर है या उससे ज़्यादा भी है तो वो अंदर आपको हीट फील नहीं होगी। ओपेक और ट्रांसपेरेंट दोनों पर है ये। अच्छा, ये चीज़ दोनों पर है। ओपेक पे ये है कि बस आपको बाहर की लाइट अंदर नहीं आएगी और अंदर से भी बाहर आपकी लाइट नहीं जाएगी, लेकिन जो ट्रांसपेरेंट है उसमें फिर आपको अपना सनशाइन ज़रूर अंदर आएगी, ऐसे ही है ना, लेकिन हीट नहीं फील होगी आपको बिल्कुल। ये इसीलिए दिया हुआ है ना कि सनशाइन जो है वो आपको तंग ना करे। ओपेक वाला जो सिस्टम है उन्होंने इसीलिए दिया हुआ है। एक बार फिर बताते चलें जी अपना ये गाड़ी मेरे एक फ्रेंड की है और वो इसको सेल भी कर रहे हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपका उनसे कांटेक्ट करवा देंगे और फिर आप जाने और वो जाने। गाड़ी के अंदर 2500 सीसी 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आता है जो कि 178 हॉर्स पावर एंड 221 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और इसका जो इंजन बे है वो भी काफ़ी पैक है और काफ़ी कंसील्ड है। इसके अंदर ब्लैक पार्ट्स का बड़ा यूज़ किया गया है, तो ये आपको अगली नहीं लगता। और इसके अंदर साउंड प्रूफिंग भी दी गई है, जट दी ज़बान एच नमदा। आज हमने आपको टोयोटा हैरियर का रिव्यू दिया, डी पैकेज का रिव्यू दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये जिनकी गाड़ी है वो सेल भी करना चाहते हैं इसको। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आप हमसे रब्ता कीजिए, हम आपका उनसे कांटेक्ट करवा देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा जो आपको कमी लगी। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन लाजमी दबाइएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगली मुलाकात करेंगे किसी ज़बरदस्त सी वीडियो में, किसी नई गाड़ी के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। लेकिन आपने तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ऑटो दीवानों को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।